हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्यूल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 मैथ्स, जिसमें 15वीं और 16वीं प्रश्नावली जो हमने पढ़ी थी उसमें बच्चों को जो प्रॉब्लम आई उनका समाधान करेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न 15.2 से है कि दो अन्न भंडार ए और बी की क्षमता क्रम से 100 क्विंटल और 200 क्विंटल है। दो अन्न भंडार हैं जिनकी क्षमता 100 क्विंटल और 200 क्विंटल है। इनसे डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, किसी शहर में देखते हो ना आप, ए जैसे ए है, इसकी क्षमता 100 क्विंटल है, और एक बी है अन्न भंडार जिसकी क्षमता कितनी है 200 क्विंटल है। इनसे डी, ई और एफ पर अन्न उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए, इनकी आवश्यकताएं कितनी है। डी की आवश्यकता है 60 क्विंटल, ई की 50 क्विंटल और एफ की 40 क्विंटल। इस समस्या का हमें हल ज्ञात करना है, और जहां से हम सामान पुगा रहे हैं, ए से डी की लागत दे रखी है, ऐसे बी से डी की लागत, सभी की लागत दे रखी है। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, ये काफी अच्छी प्रॉब्लम है। सीबीएसई बोर्ड में 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ए से हम सामान भेज रहे हैं 100 क्विंटल, जो हमें 3 स्थानों पर भेजना है। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, यहां हम मान सकते हैं कि यहां पर हमने x क्विंटल भेजा और यहां हमने y क्विंटल भेजा। ठीक है, यहां x क्विंटल भेजा। देखिए, इस x का मान क्या 60 से अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो और देखिए, x का मान 60 से अधिक नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 से कम समान? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो x का मान 0 से तो बड़ा ही होगा। विवरोध है वो लिख लेते हैं, विवरोध। तो x का मान 0 से बड़ा, और y का मान भी तो किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा या बराबर। 0 हो सकता है, उससे बड़ा ही रहेगा। अब देखिए, x का मान किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इस d को हम 60 ही सप्लाई करेंगे, 60 क्विंटल। तो x का मान किसी भी हालत में 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, 60 के बराबर या 60 से कम रहेगा। ऐसे ही y का मान किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। y का मान 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे इन दोनों का टोटल देखिए, x प्लस वाई। कहां से भेज रहे हैं हम? a से भेज रहे हैं। तो a के पास क्षमता कितनी है? 100। तो x प्लस वाई का टोटल क्या 100 से अधिक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो x प्लस वाई का जो टोटल है, x प्लस वाई का टोटल है, वो किससे कम रहेगा? 100 से कम रहेगा या 100 के बराबर रहेगा। अब देखिए, इसको कितनी सप्लाई करनी है? इसको सप्लाई करनी है 40। इसका मतलब ये 40 से ज्यादा तो लेगा नहीं, 40 से ज्यादा तो लेगा नहीं। इसका मतलब इन दोनों को हमें कम से कम कितना देना पड़ेगा? 60 क्विंटल तो देना ही पड़ेगा। तो x प्लस वाई का टोटल किससे ज्यादा रहेगा? x प्लस वाई का टोटल ज्यादा रहेगा किससे? 60 से ज्यादा रहेगा। ये बात आप समझ लें, बहुत x का मान 60 से कम रहेगा या इक्वल हो सकता है, y का मान 50 से। इन दोनों का टोटल 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों का टोटल 60 से तो अधिक होगा ही, क्योंकि ऐप को आप 40 क्विंटल से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी क्षमता 40 क्विंटल ही है। देखिए, अब आपने यहां पर x क्विंटल सप्लाई कर दी, यहां पर y क्विंटल सप्लाई कर दी, तो इसको कितनी गई? देखिए, 100 में से x चली गई, y चलेगी, तो 100 माइनस x प्लस वाई, इसको चलेगी। यहां 60 क्विंटल क्षमता है, इधर से x आ गई, तो फिर कितनी बची यहां से? देखिए, इधर से x आ गई तो इधर से कितनी आएगी? 60 माइनस x मान लो 20 आई है, तो 60 माइनस 20 मतलब 40 यहां से लेगा वो। इधर से देखिए, इधर से कितनी आई है? 50। ठीक है, इसकी क्षमता 50 है, इधर से y आई है, तो ये कितनी लेगा? 50 माइनस y। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसकी क्षमता 40 है, इधर से कितनी आ गई है? 100 माइनस x प्लस वाई आ गई है। तो 40 में से आप क्या कर सकते हो? 40 100, ठीक है, माइनस x प्लस वाई घटा के आप सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, माइनस का ये हो गया, तो 40 माइनस 100, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x प्लस वाई माइनस 60 हो गया ये। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिए। अब उद्देश्य फलन लिखेंगे हम। उद्देश्य फलन, तो उद्देश्य फलन z। देखिए, ये कह रहा है कि आप a से d सप्लाई करते हो तो 6 रुपए लगता है। इसने x क्विंटल सप्लाई करी तो कितने रुपए लगे? 6x। और इसने यहां से y क्विंटल सप्लाई करी, देखिए a से, तो 3y प्लस 2.5। यहां से सप्लाई कितनी हुई? 100 माइनस x माइनस y, ऐसे लिखने हैं, प्लस यहां से सप्लाई कितनी हुई? इसका दाम देखिए आप, 4 लगता है, 4 गुणा 60 माइनस x, प्लस इसका दाम कितना लगता है? 2 रुपए, 2 गुणा 50 माइनस y, प्लस
इसका दाम कितना लगता है 3 रुपया। 3 गुणा x प्लस वाई माइनस 60। देखिए क्यों आपसे, आप गणित के विद्यार्थी हो, आपसे ये क्यों सोल्व करवा रहा है, इसका मतलब क्या है। देखिए किसी भी शहर में आप अच्छी व्यवस्था कर पाए कम पैसे में, गवर्नमेंट को और क्या चाहिए, कम पैसे में अच्छी व्यवस्था हो। जैसे सप्लायर होते हैं, आपने देखा होगा, उचित मूल्य की दुकान देखी होगी, वहां पर सप्लाई कैसे करें। अब उचित मूल्य की दुकान तो हर वार्ड में 2-3 होती हैं, तो वहां पर किस गोदाम से सामान पहुंचाया जाए कि परिवहन की लागत कम आए, खर्चा कम आए। तो ऐसी व्यवस्थाएं कौन बनाता है, जो गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या जो संख्या के अध्ययन करते हैं वही तो करते हैं ऐसी व्यवस्थाएं। तो 6x x वाले छाट लीजिए आप, यहां करेंगे तो माइनस का 2.5x, यहां पर माइनस का 4x और यहां प्लस का 3x, ये x के हो गए, प्लस y के लिख लीजिए। देखिए y का 3y माइनस का 2.5y और यहां पर है माइनस का 2y और यहां पर प्लस का 3y, ये आपके y के हो गए। प्लस जो अदर है तो ये हो गया 250 प्लस ये हो गया 240, ये हो गया 100 और ये हो गया माइनस का 180। तो आपका जो उद्देश्य फलन है वो देखिए, ये 6.5 हो गए और ये 6, तो आधा माइनस का तो 2.5 बच गए माइनस के 2.5x प्लस इसको सोल्व करिए आप, 3 और 3 6 में से यदि 4.5 चले जाएं तो 1.5 बच गए। और यदि 240 में से 180 घटा दें तो 60, तो 160 और ये हो गए 410। तो ये आपका उद्देश्य फलन आ गया, ये आपके विवरोध आ गए। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे आसानी से। तो ऐसे सवाल हैं आपके 3-4, तो आप उनका क्या कर लीजिए, यहां तक बना लीजिए, उसके बाद तो 15.1 ही है। देखिए ये हमारे विवरोध है और ये उद्देश्य फलन है। अब इसको हम सरल करते हैं। देखिए इन सबको सरल करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक है, इसको सरल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू को रेखिक रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे और इसका डायग्राम बना लीजिए। बहुत इजी समीकरण है ये। तो देखिए आप 0 रखोगे तो यहाँ 100 आ जाएंगे और यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 100 आ जाएंगे। अब इसमें मूल बिंदु रख देते हैं, मूल बिंदु तो मूल बिंदु 0 0 रखना देखा, तो 0 प्लस 0 छोटा होता किससे, 100 से, 70। तो मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। ऐसे ये दूसरी सर्व समीका है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू को रेखिक रूप में लिख देते हैं, रेखिक रूप में। तो क्या होगा रेखिक रूप में, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये आप बॉक्स बना लीजिए, ये आपका x रहा, ये y रहा। जब 0 रखेंगे तो ये 60 और ये 0 रखेंगे तो ये 60। अब इसमें मूल बिंदु रख दीजिए, मूल बिंदु 0 0। इनका अच्छा अभ्यास होना चाहिए आपको, प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। 0 बड़ा होता 60 से, ऐसत्य। तो ये किधर आया, मूल बिंदु के दूसरी ओर, मूल बिंदु के दूसरी ओर, ये आ गया आपका। अब आप देखिए, अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम, ये x बराबर 0 है तो yx, और ये क्या है, y बराबर 0 तो xx, ठीक है, xx है, ठीक है। इस पे मान लिख लेते हैं हम, वैल्यू थोड़ी बड़ी करके लिखें, 20 40 60 80 और 100। इधर भी 20 40 60 80 और 100। अब एक रेखा देखिए आपके पास है x प्लस वाई। तो देखिए x प्लस वाई है, पहले आप इनका बना लीजिए, x बराबर 60। देखिए इन दो का तो बना लिया आपने, x बराबर 60। देखिए x बराबर 60, x का मान 60, तो ये x बराबर 60 रहा आपका, x बराबर 60। दूसरा है y बराबर 50। तो देखिए y बराबर 50, यहां बीच में कहीं मीट पाएगा, तो y बराबर 50, y बराबर 50। अब आपको 100 वाला मिलाना है, 100 से 100। तो देखिए 100 से 100 मिले तो
तो आपके बिंदु ये सही तरीके से मिलने चाहिए, सीधे एकदम। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। अब का दूसरा है x प्लस वाई बराबर 60। तो ये वाला बिंदु है आपका एक, और एक ये है, तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये आपका रेखा मिल गई, और ये हो गई x प्लस वाई बराबर 60। हल क्षेत्र देखिए, इसका मूल बिंदु के दूसरी ओर, इसका मूल बिंदु की ओर x लेस देन 60, तो यहां 0 रखेंगे तो मूल बिंदु की ओर, तो इसका मूल बिंदु की ओर, इसका मूल बिंदु की ओर आप यहां 0 रखेंगे, 50 से छोटा, तो 50 से छोटा तो इधर ही है। तो देखिए कॉमन कौन सा हो गया, ये वाला है नहीं, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला भी नहीं है, तो कौन सा हल क्षेत्र हो गया, ये वाला कॉमन हो गया। ये वाला भी नहीं है, देखिए ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इस रेखा का इधर है इसलिए नहीं है, तो ये वाला हल क्षेत्र है वो कॉमन हो गया। अब आपको कौन ये बिंदु लिखने हैं, ये तो 60 और 0 है। ये वाला बिंदु देखिए, ये रेखा क्या है, y बराबर 50 है, तो 50 आप इसमें लिखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 10, तो 10 और 50 हो गया। यही y बराबर 50 है, किसको काट रहे, इसको, तो इसमें 50 रखेंगे तो 50-50 हो गया, 50-50, 50-50। यहां पर देखिए x का मान कितना है, 60 है, तो x का मान 60 है, तो x का मान अब 60। अब इस रेखा में आप x का मान 60 रखेंगे तो यहाँ y का मान कितना आएगा 40। तो ये कोणीय बिंदु आ गया, एक आपका ये कोने का बिंदु रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। अब कोणीय बिंदु उद्देश्य फलन, तो आपका जो मान पूछा गया आपसे वो आ जाएगा। कोणीय बिंदु की सारणी बनाते हैं, हमने लिख लिया है उद्देश्य फलन और कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु क्या है, एक तो 10-50, 10-50, दूसरा है 50-50, 50-50, फिर तीसरा है 60 और 40, और चौथा है 60-0। तो देखिए इनमें मान रखते हैं हम, कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से करना। यहां रखेंगे तो क्या होगा, 10 से गुणा करेंगे 25, और यहां पर रखेंगे 50 से गुणा करेंगे तो 75। 25 और 75 कितने हो गए, 100, तो ये आ गया 510। देखिए 1.5 से मतलब 1.5 से आप 50 को गुणा करोगे तो 1.5 गुणा 50, 25, 75 हो गया, 510। 50 तो 50 तो 100, 125 हो गया, 50, 75, तो 125 और 75 कितना हो गया आपका 200, तो ये हो गया 610, 610। यहां 60 रखें तो 60 रखें तो 120, 150, और यहां 40 रखें तो 60, 150 और 60 210, 210 प्लस आपका 410, तो ये हो गया 620, 620। यहां 60 रखें तो देखिए 60 रखने से यहां कितना हो जाएगा 150, और 150 और 140 हो गया आपका 0, 6 और 5, 560, 560। तो हमसे पूछा था न्यूनतम लागत कब आएगी, तो देखिए न्यूनतम लागत ये है, न्यूनतम लागत। इसका मतलब क्या है न्यूनतम लागत, तो देखिए कि आपने x किसको माना था, a भंडार से d को, मतलब a से सप्लाई है, a से d, e और f को सप्लाई क्रमशः कितनी की जाए 10, 50, 10 और 50 कर दी तो f के लिए कितनी बची 40, 40, तथा b से d, e व f को सप्लाई कितनी की जाए। देखिए a के पास कितनी आनी थी 60, 10 आ गई है, इसका मतलब b से कितनी आएगी, d के पास 60 आनी थी 10 आ गई है तो 50 आएगी। e के पास आपकी पूरी सप्लाई आ गई है 50, ठीक है, और इसके पास कितनी है 40, तो 40, तो f के पास 40, तो 50, ठीक है, 0, 0। वहां पर हमने 200 गलती से लिख दिया था, उसको सही कर लेना, वो 50 ही थी, b की 50 सवाल में लिख दिया होगा ऐसे, 50, 0, 0 है, तो ध्यान रखें। तो ये आपको होगी, तो न्यूनतम लागत होगी, ये आपको ध्यान। और बच्चों को परेशान कर रही थी, इस सवाल में ही मिस्टेक है। देखिए इस सवाल लिखने में लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ करी है। आप इसको समझिए कि 4 खराब संतरे हैं, 16 अच्छे संतरे, तो कुल संतरे कितने हो गए,
कुल संतरे, तो कुल संतरे हो गए 20। पहली बात तो ये में भूलवंश मिला दिए गए हैं। दो संतरों के निकालने में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन, इसका मतलब x क्या है, खराब संतरों की संख्या, संतरों की संख्या। तो आप बात करिए, देखिए खराब संतरों की संख्या, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 2 संतरे निकालने में तो 0 हो सकता है, एक भी खराब नहीं आए, एक खराब आए या 2 खराब आए, तो हमें प्रायिकता बंटन बनाना है उसके लिए x प्रायिकता ऑफ x 0, 1 और 2, ये प्रायिकता बंटन बनाना है। देखिए Px बराबर 0, एक भी संतरा खराब नहीं है, खराब नहीं, तो एक भी संतरा खराब नहीं। इसने सवाल में कहा कि एक संतरा निकालने के बाद बाहर रखना है, नहीं तो क्या होगा, 2 तरीके से सवाल हो सकता है। ये एक भी संतरा खराब नहीं, इसका मतलब दोनों सही हैं। तो पहला संतरा आने की 16/20 एक बाहर रख दिया, तो दूसरा संतरा आने की 15/19। ये देखो, ये सवाल ऐसे ही था, बिना प्रतिस्थापन के होता तो आप 16/20 ही लिखते यहां पर भी। तो कितनी प्रायिकता होगी इसकी, ये कट रहा है 4 और ये कट रहा है 5, ठीक है। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 60/95, x बराबर 1। एक संतरा खराब आना, देखिए एक संतरा खराब आना ऐसा हो सकता है कि पहला संतरा खराब आया तो 4/20 गुणा, तो दूसरा सही आया तो 16/19, प्लस ऐसे हो सकता है कि पहला सही आया हो तो 16/20 गुणा, दूसरा खराब आया हो तो 4/19। इसको हम इस हिसाब से भी तो लिख रहे थे, 2C1, 2 में से एक खराब आया, ठीक है, तो 4/20 गुणा 16/19, कोई एक खराब आया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो आप, एक जैसा ही है, तो ये हो गया 2 गुणा, क्योंकि आप जब इसको लिखोगे तो 2 बार हो गया ना एक जैसा, तो ये हो गया, इससे कट गया 1/5, तो 1/5 गुणा 16/19, तो 16 दूनी 32, तो 32/95, तो ये आपका 32/95 आ गया इसमें, 32/95। Px बराबर 2, दोनों ही खराब, दोनों खराब, दोनों खराब, तो 4/20 गुणा 3/19, तो ये इससे कटा तो 1/5, तो आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 3/95, 3/95। तो आप देखिए 60, 32 और 3, 95/95 प्रायिकता बंटन सारणी आपकी बन गई। एक प्रायिकता है, यदि संतरे बिना प्रतिस्थापन के होते तो यहां क्या आता, 4/5 गुणा 4/5, तो 16/25, यहां क्या आता 4/5 गुणा 1/5, ठीक है, तो हो जाता 4/5 और 2 बार इसको गुणा करते तो हो जाता, ठीक है, 8/5, 16 8 24, और यहां क्या आता 1/5 गुणा 1/5, तो 1/25, तो 25/25 वैसे होता। ये प्रतिस्थापन से दिया है आपको, तो इस हिसाब से होगा, कंफ्यूज ना हो इस सवाल में। देखिए 16.4 का एक और सवाल है जहां बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। सवाल क्या है, एक पासे को इस प्रकार भारित किया गया कि पासे पर सम संख्या आने की संभावना विषम की अपेक्षा दुगनी है। इसका मतलब सम आना, सम संख्या आना दुगना है किससे, विषम संख्या से। इसका मतलब टोटल देखिए कितना है, 2 और 1 3, तो सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/3, और विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता 1/3। देखिए 2 और 1 3, टोटल 3 भाग हुए, उसमें से 2 सम है तो दुगना हो गया ना, 1/3 से 2/3 दुगना ही तो हुआ। लेकिन सवाल में पूछा कुछ और है, अपेक्षा तुम्हें पासे को 2 बार उछाला गया, तो पासे को 2 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस आप बना लेंगे, सैंपल स्पेस, तब दोनों छालों में पूर्ण वर्ग को यादृच्छिक चर। देखिए पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, 1 1, यह आपका सैंपल स्पेस हो गया। x क्या है, देखिए दोनों छालों को पूर्ण वर्ग आना यादृच्छिक चर मानते हुए, पूर्ण वर्ग आना
तो देखिए पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं, एक होता है और 4 होते हैं पूर्ण वर्ग, 1 और 4 दो ही पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो x का मान क्या हो सकता है, या तो एक भी पूर्ण वर्ग नहीं आए, या एक पूर्ण वर्ग आए, या दो पूर्ण वर्ग आए। ठीक है, तो ये आपकी प्रायिकता बंटन सारणी हो जाएगी, ये आपका x हो जाएगा, ये उसकी प्रायिकता px हो जाएगी जब एक भी पूर्ण वर्ग नहीं हो, 0 1 हो और 2, px बराबर 0, एक भी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं। तो देखिए एक भी पूर्ण वर्ग नहीं, तो ऐसा युग्म छांटना आपको जिसमें 1 और 4 ना हो। तो देखिए ये दो युग्म ऐसे रहे, 4 हो गए ये और 4 ये रहे, 8, ऐसे 4 ये रहे और 4 ये रहे। तो कितने हुए, 8 और 8 16, टोटल कितने हैं 36, तो 16/36, प्रायिकता आ गई 16/36। px बराबर 1, एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए एक पूर्ण वर्ग वाले कौन से हैं, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, ऐसे ही 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये और 2 ये, मतलब 4 4 1 4 1 1 4 1, इन दोनों में 2 हैं, इसके इनको छोड़कर बाकी 16 बच गए, तो 16/36, ये भी 16/36 और px बराबर 2, दोनों ही पूर्ण वर्ग, दोनों ही पूर्ण वर्ग, तो दोनों ही पूर्ण वर्ग, इसका मतलब 1 2 3 और 4, तो 4/36। तो आप खुद देखिए सवाल में ऊपर कुछ दिया है, पूछा कुछ और है, इसलिए कंफ्यूज हो गए आप। अच्छा इजी सवाल है, बाकी आप 16.4 के सवाल आपको करवाए हैं, अब 16.4 पूरी करिए, 16.5 हम समय निकाल कर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें 12वीं क्लास का जो बोर्ड का पेपर होना जिन बच्चों का, उनका ध्यान देना पड़ेगा।